हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज आपका मैथ का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने लास्ट टाइम पर जो दिए थे, आपका 6 नंबर का जो प्रश्न था, जो 5 नंबर में हमने बताया था कि ये ग्राफ वाला जो बताया था, बिल्कुल संख्या भी नहीं बदली है, पूरा का पूरा जो का त्यों आया था। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स पेपर भेज रहे थे तो बता रहे थे सर हमारा बहुत अच्छा गया, हम इतना नंबर के करके आए। मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छे से गया होगा पेपर, क्योंकि पेपर के सारे क्वेश्चन लगभग हमने इंपॉर्टेंट आपको पहले बता दिए थे, सारे पेपर हमने जो दिए थे उनमें से ही। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे की। जो हुआ उसे छोड़ दो, अब जो होने वाला है उस पर ध्यान दो। कल छोड़ परसों आपका फिजिक्स का पेपर है और फिजिक्स के पेपर में आपका बहुत ही शानदार तैयारी के लिए आपको क्या इंपोर्टेंट डेरिवेशंस, क्योंकि डेरिवेशन से ही आप न्यूमेरिकल्स कर पाते हो, डेरिवेशन से ही आप क्या कर पाते हो, अपनी स्कोर को बढ़ा पाते हो। ठीक है, और कुछ थ्योरी वाले भी प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आज हम 5 नंबर का थ्योरी वाला प्रश्न आपको कराने वाले हैं। क्या आता है क्वेश्चन आता है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, या पूर्ण तरंग डिस्टकारी के लिए आपको सचित्र वर्णन करो। यह प्रश्न आएगा ही आएगा। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी में, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग डिस्टकारी में, पीएन संधि डायोड एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये 4 प्रश्न बनते हैं और 4 में से आपको 100% देखने को मिलेगा परसों के पेपर में। ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, परसों बस एक दिन का इंतजार करो, परसों आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये वाला प्रश्न यूपी बोर्ड में आपके 7 सेट बनते हैं, तो 7 में से किसी ना किसी एक सेट में डेफिनेटली मैं कह रहा हूं 101% आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको रट लो बिल्कुल अभी के अभी। ठीक है, चलिएगा, इसका ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आएगा ही आएगा 100%, ये आएगा ही आएगा। ये आता है या फिर आएगा अर्ध तरंग वाला, तो ये पूर्ण तरंग वाला कर लो और अर्ध तरंग वाला हम करा चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। अभी इसको करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले देखिए पूर्ण तरंग डिस्टकारी का मतलब रेक्टिफायर होता है, यानी कि जो आपका एसी अल्टरनेटिव करंट होता है उसको आपको डीसी में बदलता है, यानी कि रेक्टिफिकेशन करता है, अर्थात डिस्टीकृत करता है। कौन? रेक्टिफायर, जिसको बोलते हैं हम डिस्टकारी। ठीक है, तो अब बात चल रही है कि पूर्ण तरंग डिस्टकारी मतलब क्या है। पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड को कैसे प्रयुक्त किया जाता है, क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, चलिए अब सीधे बात आते हैं, अब तक जो बकवास हुई छोड़ दो, अब फिलहाल बिल्कुल एकदम मन को स्थिर कर लो और स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, सचित्र वर्णन समझाओ। पीएन संधि डायोड, ठीक है, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में हम कैसे प्रयुक्त करते हैं, उसके लिए हमारे लिए 2 पीएन संधि डायोड होने चाहिए। अब मैं आपको छोटा सा एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि जब भी कभी भी पीएन संधि डायोड का देखिए सिंबल ये होता है, पीएन संधि डायोड का ये जो सिरा होता है त्रिभुज वाला, ये पी होता है, और ये सीधा डंडा सा होता है, ये एन होता है। और ये वाला सिरा यदि किसी बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ जाए और ये वाला सिरा आपका नेगेटिव सिरे से जुड़ जाए तो हम बोलेंगे ये अग्र अभिनत है। पॉजिटिव से जुड़े, नेगेटिव से जुड़े, इसको बोलेंगे ये सही में जुड़ा हुआ है, सही क्रम में जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, नेगेटिव से। तो मतलब उसका क्या होगा, वो धारा को फ्लो करता है। ये पीएन संधि डायोड धारा को बहने देगा कब? जब ये अग्रअभिनत होगा। अग्रअभिनत कब होता है? जब पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव से, नेगेटिव सिरा नेगेटिव से जुड़ता है तो अग्रअभिनत होता है, और अग्रअभिनत में धारा प्रवाहित होती है। अपने दिमाग में डाल लो। इसका ही विपरीत कर दो, जब पॉजिटिव सिरा नेगेटिव से और नेगेटिव सिरा पॉजिटिव से जुड़ता है तो डायोड उत्क्रम अभिनत होता है, और उत्क्रम अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक, चलिएगा, बस ये चीज सीख गए, बाकी सारी चीज अब तो हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, संरचना करते हैं। संरचना पीएन संधि डायोड की क्या करते हैं, सबसे पहले और संरचना करते हैं इसका पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में जो प्रयुक्त होता है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ये हमारे पास में एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है। ये क्या है? प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। ठीक है, स्रोत समझ लो। ठीक है, पहले उससे ही छोड़ो। ये जो कॉइल है, ये कुंडली है, एक कुंडली, 2 कुंडली, इसको प्राथमिक कुंडली बोल रहे हैं, ये द्वितीयक कुंडली है। तो अब इसको देखने से पता चल रहा है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, इसमें ये बड़ी कुंडली है, यानी कि इसमें फेरों की संख्या ज्यादा है। कम से ज्यादा जा रहा है तो मतलब क्या है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर
ऊंचे की तरफ जा रहा है, ऊंचाई। एक होता है अपचाई। अपचाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, इधर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम, तो उसको बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ये कौन सी ट्रांसफार्मर की कुंडली है दोनों, ये उच्चाई ट्रांसफार्मर की कुंडली है। इस चीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है कि इसमें क्या होती है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 को प्रत्यावर्ती निवेशी स्रोत या प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज स्रोत से जोड़ देते हैं, ठीक है। और सिंपल कर दो, और परिभाषा को सिंपल कर देते हैं। क्या करा, देखिए प्राथमिक कुंडली के P1 P2 सिरों को प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज स्रोत से जोड़ देते हैं। यहां पर निवेशी वोल्टेज स्रोत, ये सोर्स से जोड़ दिया, लिख दिया है हमने, देख लीजिएगा। प्रत्यावर्ती कुंडली के P1 P2 सिरों को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं। सिंपल सी बात, ये क्या जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज स्रोत बोल दो या प्रत्यावर्ती स्रोत कह दो, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया, इनपुट बना दिया इसको। ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली सीधे सीधे लिख दो, द्वितीयक कुंडली के S1 S2 सिरा, यानी कि सेकेंडरी कॉइल, द्वितीयक कुंडली के S1 S2 सिरों, ठीक है। या ऐसे करो, इसको छोड़ो, क्या लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे को डायोड D1 या पीएन संधि डायोड D1, द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे को पीएन संधि डायोड D1 के P सिरे से जोड़ देते हैं। इसको हमने क्या करा, इस S1 सिरे को डायोड D1 से जोड़ दिया तथा S2 सिरे को डायोड D2 के P सिरे से जोड़ दिया, और दोनों डायोडों के N सिरे को देखो, N सिरे को इस तरह से, N सिरे को एक तार द्वारा लोड प्रतिरोध RL से जोड़ दिया। द्वितीयक कुंडली दोनों डायोडों D1 व D2 के N सिरे को RL से जोड़ दिया, अर्थात लोड प्रतिरोध से जोड़ दिया। यही थ्योरी में लिखना है। क्या बन गई थ्योरी, देखिएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या थी थ्योरी, प्राथमिक कुंडली के P1 P2 सिरों को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं, P1 P2 सिरों को स्रोत से जोड़ देते हैं, और द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे को पीएन संधि डायोड D1 के P सिरे से जोड़ देते हैं, P सिरे से, तथा द्वितीयक कुंडली के S2 सिरे को डायोड D2 के P सिरे से, द्वितीयक कुंडली के S2 सिरे को डायोड D2 के P सिरे से जोड़ देते हैं, जोड़ दिया, और दोनों डायोडों के N सिरे को लोड प्रतिरोध RL से जोड़ देते हैं। ये हो गया, संरचना समझ में आ गई, बस ठीक है, संरचना हो गई क्लियर, बस और कुछ नहीं। अब क्रियाविधि पर आते हैं। क्रियाविधि बहुत ही लाजवाब है, देखिएगा। क्रियाविधि के लिए समझो, देखो ये इनपुट है आपका, इनपुट में क्या होता है, ये देखिएगा, ये है आपका, इस तरह से चलती है प्रत्यावर्ती धारा, इस तरह से चलती है आपकी, ठीक है। ये आपका धनात्मक अर्धचक्र होता है। ये कैसा होता है, धनात्मक चक्र होता है। ये आपका ऋणात्मक चक्र होता है, ठीक है, ऋणात्मक चक्र होता है। और यहां तक, ये देखिए यहां तक, इसको बोलते हैं पूरा एक चक्र, यानी कि धनात्मक ऐसे घूम गई यहां तक, यहां से घूम के यहां तक पहुंच जाती है, इसको बोलते हैं एक चक्र, यानी पूर्ण चक्र, ठीक है। यहां से यहां तक क्या होगा, ये वाला चक्र क्या होता है, ये होता है T हाफ होता है, और ये वाला T पूरा T होता है। क्यों, ये आधा चक्र, आधा धनात्मक होता है, आधा ऋणात्मक होता है। एक प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक ऋणात्मक में चलती है, धनात्मक ऋणात्मक इस तरह से चलती है, ठीक है। AC करंट, ठीक, और ये DC करंट हमेशा धनात्मक चलता है, सीधे है इस तरह से, ठीक है। चलिए, मुझे कोई घोड़ा बना दिया तुमने, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं हम। देखिए, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र, यानी पहला चक्र ले रहे हैं हम, पहला वाला, ठीक है, पहला धनात्मक अर्धचक्र, ठीक है।
ये धनात्मक है। जैसे ही इसमें इस सेकेंडरी कॉइल में यानी यहां से जैसे ही इसमें धनात्मक अर्धचक्र जाएगा तो S1 सिरा धनात्मक हो जाएगा और S2 सिरा ऋणात्मक। सिंपल सी बात है, ये धनात्मक होगा, ये सिरा इसके विपरीत ही चलेगा क्योंकि विपरीत है ना नीचे वाला। ठीक है, पहला सिरा इसमें धनात्मक जैसे ही एंटर करेगा, इस वाली द्वितीय कुंडली में जैसे ही धनात्मक अर्धचक्र प्रवेश करता है तो S1 सिरा धनात्मक और ये वाला ऋणात्मक हो गया। अब हमने क्या बताई थी, पहले ही बताई थी, ये धनात्मक और ये P पॉजिटिव। धनात्मक जब धनात्मक से जुड़ता है तो ये तो होगा अग्र अभिनत, ये कैसा हो जाएगा, अग्र अभिनत हो जाएगा, अग्र अभिनत, और धारा को प्रवाहित करने लगेगा। पहला वाला डायोड धारा को प्रवाहित करेगा और ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक, ये ऋणात्मक हो गया और ये वाला तीसरा पॉजिटिव है जो ऋणात्मक। नेगेटिव जब पॉजिटिव से जुड़ता है तो इसको बोलेंगे ये उत्क्रम अभिनत हो जाएगा और ये धारा को प्रवाहित नहीं करेगा। तो मतलब क्या है, पहली कंडीशन में जब प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का धनात्मक अर्धचक्र प्रवेश करता है तो S1 सिरा धनात्मक और S2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है, जिससे D1 डायोड अग्रअभिनत होता है और D2 डायोड उत्क्रम अभिनत होता है। D1 डायोड धारा को अनुमत करता है अर्थात धारा को प्रवाहित होने देता है, D2 डायोड धारा को प्रवाहित नहीं करता है। अतः D1 डायोड के कारण हमें लोड प्रतिरोध पर वोल्टेज प्राप्त हो जाता है, अर्थात लोड प्रतिरोध पर हमको धारा प्राप्त हो जाती है। तो ये मिल गई, लोड प्रतिरोध पर हमें क्या मिल गया, एक आउटपुट मिल गया। किसके कारण, इस वाले धनात्मक के कारण हमको मिल गया। ठीक है, अब यही क्रिया दोबारा, अब दूसरा वाला, ये वाला चक्र, ये वाला, अब ये दूसरा वाला चक्र, दूसरा कैसा, ऋणात्मक। जब दूसरा प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का दूसरा अर्धचक्र अर्थात दूसरा ऋणात्मक अर्धचक्र यानी दूसरा चक्र यानी ऋणात्मक अर्धचक्र प्रवेश करता है तो S1 सिरा ऋणात्मक तथा S2 सिरा धनात्मक हो जाता है, जिससे जब ये ऋणात्मक है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ेगा तो यानी कि ये उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। तो D1 डायोड उत्क्रम हो जाएगा और D2 डायोड अग्रअभिनत हो जाता है। अब के ये उत्क्रम अभिनत हो गया तो ये धारा को प्रवाहित नहीं करेगा, अब के इससे धारा बहेगी, D2 से धारा बहती है, D2 धारा बहने लगेगा, इस तरह से धारा जाएगी तो वो भी लोड प्रतिरोध के सिरों से मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये धारा नहीं प्रवाहित करेगा, अब ये वाला डायोड प्रवाहित करेगा धारा, इस तरह से मिल जाएगी आपको धारा मिल जाएगी। तो धारा मिल गई तो मतलब क्या है, इस वाले ऋणात्मक अर्धचक्र से भी हमको आउटपुट मिल जाएगा, इस तरह से ये भी आपको ऋणात्मक अर्धचक्र से मिल गया। फिर इसका तीसरा ये हो जाएगा धनात्मक अर्धचक्र, जैसे धनात्मक जाएगा तो फिर इसके द्वारा, मतलब यह है एक बार इसके द्वारा हमको धारा मिलेगी और एक बार हमको इसके द्वारा धारा मिलेगी। ये इस तरह से धारा हमको मिलती रहेगी बार बार। तो मतलब ये है कि आधा चक्र से आधी धारा, फिर दूसरे धनात्मक से ये वाला, तो मतलब ये दबा दो ये दोनों लगे होंगे तो ये बहुत ही सेकंडों में प्रक्रिया होगी, लगातार जाते रहेंगे टकाटक, यानी ये एक बार ये धारा देगा, एक बार ये देगा, एक बार ये, तो यानी पूरे हमको लगातार हमको क्या मिलता रहेगा, आउटपुट में धारा मिलती रहेगी। ठीक है, तो यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे हमको आउटपुट मिलता जाता है। अब लिखेंगे पेपर में कैसे, देखिएगा कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के दौरान S1 सिरा, पहले के लिए S1 सिरा क्योंकि धनात्मक गया, S1 सिरा धनात्मक और S2 सिरा ऋणात्मक होता है, जिससे डायोड D1 अग्रअभिनत, डायोड D1 क्योंकि धनात्मक से धनात्मक P फॉर पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा, तो D1 डायोड अग्रअभिनत, जिससे डायोड D1 अग्रअभिनत होता है और धारा को अनुमत करता है। डायोड D1 अग्रअभिनत होता है और धारा को अनुमत करता है। ठीक है, तथा डायोड D2 उत्क्रम अभिनत होता है। डायोड D2 उत्क्रम क्योंकि ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक यदि उससे जुड़ेगा, अभी बताया था, समझाया था। तो डायोड D2 उत्क्रम अभिनत होता है जो धारा को अनुमत नहीं करता, अर्थात डायोड D2 से धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, बस। और फिर लिख देंगे और, या फिर लिख दो जब, या फिर ऐसे कर दो, ये हो गया यहां तक अनुमत करता है। ठीक है, बस इतना लिख देना। ठीक है, जिसे ये अनुमत नहीं करता, बस इतना लिख दो। फिर नई लाइन से लिखना, नई लाइन से प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे ऋणात्मक, यहां पे लिख देना ऋणात्मक, दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान S1 सिरा ऋणात्मक तथा S1 सिरा आपके कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, तथा S2 सिरा धनात्मक हो जाता है या धनात्मक होता है, S2 सिरा धनात्मक होता है, जिससे डायोड D1, डायोड नेगेटिव पॉजिटिव,
डायोड D1 उत्क्रम अभिनत तथा डायोड, देखिएगा डायोड D1 उत्क्रम अभिनत होता है और धारा को अनुमत नहीं करता। डायोड D1 उत्क्रम अभिनत होता है और धारा को अनुमत नहीं करता। लेकिन डायोड D2 अग्र अभिनत होता है। डायोड D2 अग्र अभिनत होता है जो धारा को अनुमत करता है, क्योंकि डायोड D2 कैसा होगा, अग्र अभिनत होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव जुड़ेगा तो अग्र अभिनत हो जाएगा, ये धारा को प्रभावित करेगा। ठीक है, डायोड D2 धारा को अनुमत करता है। अतः यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, इसको लिख लेना, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों के दौरान धारा बहती रहती है जो लोड प्रतिरोध पर मिलती रहती है। यहां पे एक लाइन और जोड़ देना, यहां पे एक लाइन और जोड़ देना, जो लोड प्रतिरोध के सिरों पर मिलती रहती है। यहाँ पे एक सिरा यहाँ पे जोड़ देना, यहाँ पे एक लाइन। ठीक है, अतः दो डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में कार्य करते हैं। हो गया ना, होगा। देखिए पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में क्यों कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमको पूरी तरंग, यानी कि ये देखिए आधी तरंग ये और आधी तरंग ये, यानी पूरी तरंग से हमको क्या मिल रहा है, हमको धारा मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अर्ध तरंग में क्या मिल रहा था, इससे पहले वाले में जब एक डायोड लगता है तो वो केवल धनात्मक चक्र से ही देता है धारा, इससे नहीं देगा, फिर इससे देगा। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे इस तरह से होता था, आधा मिला फिर खाली, फिर मिला फिर खाली, फिर मिला फिर खाली, इस तरह से जाता था। ठीक है, तो ये है आपका, इसी चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरी थ्योरी को और सुन लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ये समझ लो, रट लो, फिर कह रहा हूं इसको लिख के देख लो, ये आएगा जरूर पेपर में। ठीक है, जल्दी से इसको करिए, कमेंट करके बताइए, कोई डाउट हो बचे तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।